आइडिया हो तो। लॉग इन लॉग आउट सिस्टम बनाना है। बेसिक वर्क उसमें होता क्या है, बेसिक वर्क। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। कौन सा? हाँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लॉग इन लॉग आउट। ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एक कौन सा फॉर्म होता है? लॉगिन फॉर्म। ठीक है। तो ये HTML वाला पार्ट है। और एक पेज होता है लॉग आउट का। लॉग आउट का पेज नहीं बोलेंगे हम लोग, डैशबोर्ड का फॉर्म बोलेंगे। हम लोग टारगेट ये करते हैं कि पहले यूजर का रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो किस पेज पे चला जाए, लॉगिन पेज पे चला जाए। ठीक है। अपने आप चला जाए, ऑटोमेटिक चला जाए। ठीक है, तुम्हें फिर से लॉगिन पेज पे जाने की जरूरत ना पड़े। लॉगिन पेज पे जाने के बाद वो लॉगिन करेगा, सेशन क्रिएट करके डैशबोर्ड पे चला जाए। ठीक है। ये डैशबोर्ड वाला जो पेज होगा हम लोग का, इस पे हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि बिना यूजर लॉगिन किए वो डैशबोर्ड को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला वर्क हम लोग का क्या रहेगा? डेटाबेस क्रिएट करना। डेटाबेस के बाद डेटाबेस वाले में हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल टेबल में सपोज 3 कॉलम लूंगा। आईडी, यूजर नेम, यूजर नेम नहीं, आईडी, नेम और ईमेल और पासवर्ड। आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 4 कॉलम में क्रिएट करूंगा डेटाबेस में। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोग क्या बनाएंगे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी जो इनपुट फील्ड बनाएंगे हम लोग, उसमें कौन कौन सा फील्ड बनाएंगे? एक तो नेम के लिए बनाएंगे। एक किसके लिए बनाएंगे? ईमेल के लिए। और एक क्या बनाएंगे? पासवर्ड के लिए। ठीक है। उसके बाद लॉगिन फॉर्म में लॉगिन किसके थ्रू करेंगे? ईमेल के थ्रू। ओके। तो लॉगिन में ईमेल का फील्ड बनाएंगे। ईमेल के बाद हम लोग एक पासवर्ड का बनाएंगे। पासवर्ड का एक फील्ड बनाएंगे। ठीक है। और डैशबोर्ड में कुछ कंटेंट हम लोग रैंडम लिख देंगे। ठीक है। और डैशबोर्ड पे एक बटन होगा लॉग आउट का। लॉग आउट। ठीक है। तो लॉग आउट पेज भी हम लोगों को बनाना होगा। ठीक है। तो ये बेसिक इतने सारे पेजेस बनाने हैं हम लोग को। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके। तो मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, इस पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाऊंगा। ओके। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। REG फॉर्म डॉट PHP। ठीक है। इस नेम से मैंने सेव कर दिया। और इसमें मुझे फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए मैं एक H1 टैग का यूज कर ले रहा हूँ। एक सेकंड, डिव के अंदर H1 टैग का यूज कर लूंगा मैं। ओके। डिव बना दूंगा, डिव के अंदर H1 टैग का यूज करूंगा। इसमें लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया मैंने, अभी बनाया नहीं, मतलब हेडिंग में लिखा है। उसके बाद फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर मेथड वगैरह लिखेंगे। मेथड और एक्शन, एक्शन इक्वल टू, और मेथड में हम लोग पोस्ट कभी से कर देते हैं। और इसके अंदर इनपुट फील्ड बना लूं मैं। इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप, टाइप में टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट नेम में मैं नेम इंसर्ट करना है, तो मैं नेम ही इसमें वेरिएबल का नाम नेम दे दे रहा हूँ। ओके। उसके बाद मुझे एक प्लेस होल्डर मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लेबल लिखने की जरूरत नहीं होगी। नेम ब्रेक यूज कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है। ना समझ में आए जहाँ पे भी, वहां पे पूछ लेना तुम लोग। नेम के बाद मुझे क्या चाहिए? ईमेल चाहिए। नेम के बाद ईमेल और पासवर्ड। ईमेल, इसको भी मैं ईमेल कर दूं। EMAIL। प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल, ऐसे मैसेज में उसमें इंसर्ट कर दूंगा। इनपुट टाइप ईमेल के लिए क्या होता है? ईमेल होता है। ओके। ईमेल के बाद मुझे पासवर्ड बनाना है। तो
इनपुट टाइप पासवर्ड होगा, और नेम में मैं क्या लिखूंगा, पास लिख दे रहा हूँ। इंटर पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड का भी तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो उसको अभी मैं रहने देता हूँ, मैं सिंपल वाला फॉर्म बना रहा हूँ अभी। इनपुट टाइप में मुझे क्या बनाना है, सबमिट बटन बनाना है, सबमिट बटन बनाना है। सबमिट टाइप भी मैं सबमिट लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने बना दिया, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया। ओके, अब मैं लॉगिन फॉर्म बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार इस पेज को व्यू करके देख लेते हैं कि किस टाइप से दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश MySQL 2, और इसके अंदर पेज का नेम क्या है, reg form.php। इसको मैंने स्टार्ट किया। ओके, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, तो इसमें आ गया, नेम आ गया, इंटर ईमेल आ गया, और पासवर्ड आ गया। इसको मैं सेंटर में लेके आ रहा हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए या तो तुम क्या करो, सबको सेंटर टैग के अंदर रख दो। बेसिक मेथड में बता रहा हूँ, CSS वगैरह और भी सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू तुम सेंटर में लेके आ सकते हो। मैं सिंपल इसको सेंटर टैग के अंदर रख दे रहा हूँ। तो ये सेंटर में आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ही नीचे एक लिंक होता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर फॉर लॉगिन, होता है ना, होता है। तो उसको भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। उस लिंक को भी सबमिट बटन के नीचे बना दूंगा या फॉर्म के नीचे बना दे रहा हूँ। तो लिंक बनाना है तो मुझे एंकर टैग का यूज करना होगा, ए टैग का, AHREF इक्वल टू, इसमें लॉगिन फॉर्म का लोकेशन डालना होगा, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हेयर, मैं यहाँ पे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर से पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख दे रहा हूँ। ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्वेश्चन मार्क, देन क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, इतना मैंने लिख दिया। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, देन क्लिक हेयर, इस पे क्लिक करूंगा तो कौन से पेज पे जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। तो एक लॉगिन पेज बना लेते हैं पहले। login.php नाम से मैं बना रहा हूँ। ओके, तो इसमें भी मैं पाथ दे दूंगा login.php। ओके, तो फॉर्म का पार्ट अभी, HTML वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है लगभग। इसको मैं ओपन किया और क्लिक किया तो login.php पे चला गया। देखो login.php में लिखा क्या है, सिर्फ login.php लिखा है। इसमें भी मुझे क्या बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि इसको भी तो फॉर्म ही बनाना है, बस नेम चेंज कर देंगे रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन। और ये जो इनपुट मैं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्या इनपुट लेना है, देखो मैंने पहले से बता दिया था ना, लॉगिन के लिए ईमेल इनपुट लेना है और पासवर्ड इनपुट लेना है। तो ईमेल और पासवर्ड के थ्रू मुझे लॉगिन करना है, तो मैंने नेम वाला जो इनपुट बॉक्स था उसको हटा दिया। और नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पे होगा नॉट रजिस्टर्ड, देन क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पेज का दूंगा मैं, REG फॉर्म का, REGFORM.PHP का, ठीक है। अगर कोई बंदा, चाहे कोई स्टूडेंट जो है, उसने उसका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। नॉट रजिस्टर्ड, देन क्लिक हेयर फॉर, जो भी तुम लोगों को मैसेज लिखना होगा इस टाइप के कुछ मैसेज लिख देना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, लॉगिन फॉर्म भी बना लिया, ठीक है। फॉर्म का पार्ट कंप्लीट हो गया, और डैशबोर्ड भी मैं कुछ बना देता हूँ, ठीक है। एक डैशबोर्ड नाम का पेज, HTML का, DASH डैशबोर्ड डॉट PHP। ओके,
एक सेकेंड, कंट्रोल Z कंट्रोल S, डैशबोर्ड डॉट PHP। और इसमें HTML का मैं कुछ पार्ट लिख दे रहा हूँ, और मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग वगैरह कर दूंगा ताकि दिखे तुम लोगों को कि हाँ ये डैशबोर्ड है। डिव दे दिया मैंने, और डिव के अंदर H1 टैग ले लूंगा मैं, H1 टैग, और H1 में लिख दूंगा DASH डैशबोर्ड। और इसका कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं हम लोग, जैसे डिव का जो कलर वगैरह होगा, स्टाइल BAC, बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड सॉरी क्लिप की जगह बैकग्राउंड कलर BACC, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर दूं, या कुछ और भी कर दो, और वाइट ही रहने दो। H1 का जो बैकग्राउंड है ब्लैक कर दे रहा हूँ, BLACK, ब्लैक। एंड टेक्स्ट कलर के लिए कलर लिख देंगे, कलर कौन सा होगा, वाइट, वाइट। ठीक है, तो डैशबोर्ड डॉट PHP को अभी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी कुछ लॉगिन वगैरह नहीं लगाया है, इसलिए मैं एक बार देख लेता हूँ। DASH डैशबोर्ड डॉट PHP, देखो डैशबोर्ड आ गया। अभी मैंने इसमें लॉगिन लॉगआउट सिस्टम लगाया नहीं है, तो नॉर्मल 3 पेजेस मैंने क्रिएट कर लिए। कौन कौन से? एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज क्रिएट कर लिया, एक लॉगिन फॉर्म का कर लिया, एक डैशबोर्ड का छोटा सा कर लिया पेज क्रिएट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटाबेस में जाना है, और रजिस्ट्रेशन का जो डेटा सबमिट होगा उसके लिए मुझे एक टेबल बनाना है, डेटाबेस बनाना है, तो ये सारे फील्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, लॉगिन लॉगआउट सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं। एक सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, क्वेरी तो तुम लोग को पता ही है कि किस तरीके से हम लोग क्वेरी के थ्रू क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैनुअली क्रिएट करेंगे डेटाबेस को। तो मैनुअली क्रिएट करने के लिए होम पे आ जाना, होम पे आओगे तो नीचे डेटाबेसेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें यूज डेटाबेस का नेम MySQL 2 मैंने लिख दिया, और सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है तो ये क्रिएट हो जाएगा MySQL 2। अब उसको सेलेक्ट कर लेना, MySQL 2 है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो यूजर का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, यूजर नाम का टेबल मैंने क्रिएट कर दिया। और कितने फील्ड्स की जरूरत है मुझे? 4। एक तो ID, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं 4 अलग अलग फील्ड्स के लिए मैं यहाँ पे कितने कॉलम्स बनाऊंगा? 4 कॉलम्स बनाऊंगा। मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, और गो करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम लोग भी। ओके, फिर इसमें अब जो कॉलम्स के नेम बनाने हैं उसको तो लिखना होगा ना। तो पहला कॉलम का नेम क्या होगा? ID होगा, और दूसरा क्या होगा? नेम होगा, और थर्ड कॉलम का नेम क्या होगा? ईमेल, और फोर्थ वाले का क्या होगा? पासवर्ड। ठीक है, और टाइप, डेटा टाइप आईडी का क्या होगा? इंटीजर होगा, तो इसको इंट रहने देता हूँ। और इसका क्या होगा? वैरचर होगा, तो इसको वैरचर कर दे रहा हूँ मैं। ईमेल का क्या होगा? ईमेल का भी वैरचर होगा, वैरचर कर दे रहा हूँ। पासवर्ड को भी मैं वैरचर कर दे रहा हूँ, तीनों को वैरचर। अब साइज देना होगा, तो साइज इसका 10 दे दो या 20 दे दो। मैं 20 इसका साइज दे दिया। इसका साइज मैं 100 दे देता हूँ, 100 काफी होगा। 100 के बाद इसमें मुझे इसको भी 100। हाँ और हाँ, सर, ये मतलब मैं माइस्क्वाल में क्वेरी लिख रहे थे सर, इसमें वैरकेट टू ले ही नहीं रहा था सर, एरर दे रहा था। इसमें वैरचर 2 नहीं होगा ना तुम्हारे में, सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, अगर वैरचर 2 होता तो यहाँ पे लिखा होता वैरचर 2। अभी आते हैं नीचे, देखना। कोई कोई सपोर्ट करता है, कोई कोई नहीं करता है। नया वर्जन वाला होगा ना, वो सपोर्ट करेगा वैरचर 2। ओके, यस मैंने सर। बताया था ना कि कहीं कहीं वैरचर 2 लिखा होगा। नया वर्जन वाला, अपडेटेड वर्जन वाला होगा, उसमें वैरचर 2 सपोर्ट करता है। इसमें देखो, डेटा टाइप जो ये सपोर्ट करता है वो सब इसमें है। ठीक है, तो इसमें वैरचर ही सपोर्ट करता है ना, तो हम लोग वैरचर ही लिखेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो इतना लिखने के बाद, हाँ इतना तो तुम लोगों को पता है, क्वेरी के थ्रू भी करते हैं हम लोग। लेकिन एक बात नहीं पता होगा कि जब क्रिएट करना ना, वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन होगा। ठीक है, AI का ऑप्शन, इस पे क्लिक क्लिक कर देना। अभी इसको मैं बताऊंगा कि SQL क्वेरी के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। जब मैं SQL कांस्टेंट वगैरह बताऊंगा ना, वहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग SQL क्वेरी की हेल्प से ये सारी चीजें जो मैंने बताया, अगर इसको SQL क्वेरी इसका लिखना हो तो तुम लोग क्या लिखोगे? मैं बता देता हूँ क्वेरी भी। हम लोग लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल,
और टेबल का नेम यूजर, और इसके अंदर हम लोगों को क्या लिखना होगा, यूजर के अंदर एक तो आईडी बनाना होगा, आईडी को इंट करना होगा। इंट के बाद कितना मैंने दिया है, साइज 20 दिया है। इतना देने के बाद फिर मैं इधर आ गया और नेम बना दिया। नेम के लिए वैरचर देना होगा, और वैरचर के लिए क्या देना होगा, 20। तो इस तरीके से अभी तुम लोग ना करना, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है। ऑटो इंक्रीमेंट वाला मैंने बताया नहीं है, तुम लोग भी मैनुअल प्रोसेस फॉलो करना। और ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, आईडी को देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आईडी का है। आईडी आईडी को हम लोग क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि बार बार मैं रैंडम नंबर जनरेट करके उसमें इंसर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे क्या करना है कि सिर्फ ऑटोमेटिकली उसमें 1 2 3 4 अपने आप आईडी इंसर्ट होते जाए, ठीक है। इसलिए मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगा दे रहा हूँ आईडी पे। बस इतना ही करना है, और किसी पे कुछ नहीं करना। और बाकी आके यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लो, सेव कर लो। ये टेबल यहाँ से क्रिएट हो गया, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है कि डेटा इंसर्ट करना है। कहाँ से, फॉर्म से डेटा लेके इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एक तो होता है कि दूसरा अलग से फॉर्म बना लो। एक होता है कि इसी पेज पे हम लोग पीएचपी का भी कोड लिख लें, ठीक है। तो मैं क्या करूं, तुम लोग बोलो, इसी पेज पे कोड लिख दूं पीएचपी का एक्शन में, अगर पेज अलग से मुझे बनाना होगा, क्या करूं बताओ जल्दी। चल अलग से क्या अलग से बनाना सर। अलग से बना लूं, तो ठीक है। जो फॉर्म का जो डेटा है ना, उसको, उसके लिए मैं सबमिट नाम का एक पेज बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबमिट डॉट पीएचपी, इसको सेव किया मैंने, सबमिट डॉट पीएचपी। और पीएचपी का कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके। लेकिन मुझे फॉर्म को सेंड करना है इस पेज पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबमिट सब एक्शन के अंदर डॉट पीएचपी, ओके। और मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, पोस्ट मेथड, ओके। तो मुझे उन सारे वेरिएबल्स को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले डायरेक्टली स्टोर कर लो, इफ एल्स, और भी इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन वो उसको मैं हम लोग बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले तो मैं डेटा स्टोर करता हूँ इसमें। तो सपोज वहां से आके आ रहा, नेम आ रहा, तो नेम को मैं स्टोर करूंगा कौन से मेथड से, पोस्ट मेथड से, ठीक है। और नेम वाले फील्ड में ये जो वेरिएबल है ना नेम के अंदर, इसको हम लोग इंडेक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर, ये इंडेक्स है, यहाँ पे लिखना होगा, इसमें क्या लिखूंगा, नेम, ओके। उसके बाद फिर इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कितने फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं उनके लिए। दूसरा ईमेल आ रहा है, तो ये वाला नेम है ना, उसको पोस्ट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो ईमेल मैं लिख दूं यहाँ पे, ईमेल, और ये वाला नेम की जगह मैं, सॉरी, ईमेल कर दूं, ईमेल। उसके बाद पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं पास। और इसका जो डेटा है, ये नेम है, इसको भी मुझे कहाँ लिखना होगा, इस फॉर्म के अंदर लिखना होगा। ये सारी चीजें तो मैंने बता रखी है ना। पोस्ट मेथड क्या करता है, ये वेरिएबल है, इसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा को रिसीव करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए हम लोग इस वेरिएबल का यूज करते हैं। इस टाइप की कितने वेरिएबल होते हैं, एक तो गेट होता है, गेट मेथड के लिए, एक रिक्वेस्ट होता है। वो गेट और पोस्ट दोनों का वैल्यू जो होता है वो कैच करता है या रिसीव करता है, ओके। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि डेटा इस पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एको कर लो, और किसको, नेम को कर लो, नेम, सॉरी, एको डॉलर नेम डॉट डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड, PASS। पासवर्ड के लिए यहाँ पे पास लिखा है ना, तो इसको एको करना होगा। ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग एको करेंगे, क्योंकि इसी पेज पे हम लोग को एक्सेस करना है, ठीक है। ये कर लिया। अब हम लोग एक बार जो HTML का फॉर्म है ना, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम लोग जाएंगे, और डेटा सेंड करके देखेंगे कि उस पेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ओके। तो मैंने नेम लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दिया, और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 इंसर्ट किया। तो देखो सब कुछ, सारे डेटा आ गया, पासवर्ड भी यहाँ पे आ गया, और जो ईमेल था सब यहाँ पे आ गया, आदित्य पांडे संकृत्या ये भी आ गया यहाँ पे, ओके। तो अब हम लोग इस जो डेटा आ रहा है इसको हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या जरूरत होगी, किस चीज की जरूरत होगी, एक कनेक्शन की जरूरत होगी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कनेक्शन, MySQLite कनेक्ट। हाँ MySQLite कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर ले रहा हूँ इस पेज पे। तो डॉलर कौन नाम का एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, MySQLi कनेक्ट कनेक्ट। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या क्या पैरामीटर पास करते थे, होस्ट नेम। तो होस्ट डेटाबेस। नेम का क्या है, सबसे पहले होस्ट नेम, लोकल होस्ट, LOCAL, लोकल होस्ट। फिर हम लोग रूट। यूजर नेम क्या है, रूट है। जो डेटाबेस यूज कर रहा है जो यूजर, उसका नेम क्या पासवर्ड। है, रूट है। उसके बाद पासवर्ड के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि मैंने कुछ पासवर्ड लिया नहीं है। और डेटाबेस का नेम डेटाबेस। साथ में इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो डेटाबेस का नेम क्या MySQL2। है, MySQL2 नाम का डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है। तो इसको यहाँ पे लिखना होगा MySQL2। और उसके बाद इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो समझ जाना कि ये हो गया है, फिर से उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। बाकी ये जो एरर आ रहा है ये तो हम लोगों ने डेटा से जो सेंड किया था ना, नेम, पासवर्ड यस। और ईमेल, उस लिए इसके लिए एरर आ रहा है क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ बिना डेटा को सेंड किए। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि ये नेम नाम का कुछ वेरिएबल है ही नहीं, ईमेल का भी नहीं है और पासवर्ड का भी नहीं है, अनडिफाइंड इंडेक्स। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से डेटा सेंड करते हैं यहाँ से। उसके बाद देखो ये यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यानी कि डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। और एको जो डेटा है वो प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि एको वाला जो लिखा था ना मैंने, उसको हटा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी रन करेंगे। तो क्वेरी के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, डॉलर डॉलर QUERY, डॉलर क्वेरी। क्वेरी के अंदर हम लोग को कौन सा फंक्शन कॉल करना होता है। देखो एक और तरीका होगा, MySQLite। तुम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखोगे ना, चाहे कहीं पे भी किसी और जगह, तो वो लोग क्या करते हैं कि SQL जो लिखते हैं ना उसको एक अलग से स्ट्रिंग में लिख लेते हैं। जैसे इंसर्ट क्वेरी लिखना है तो इंसर्ट के लिए मैं अलग से इसको लिख दूं, इंसर्ट इंसर्ट इनटू। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट कहाँ करना है, उस यूजर नाम के टेबल में, सॉरी, इस यूजर नाम के टेबल में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे इंसर्ट इनटू क्वेरी क्या लिखना होगा, यूजर। और यूजर में क्या क्या इंसर्ट करना है, हम लोगों ने जो जो फील्ड्स बनाए हैं ना यूजर में, देख लेते हैं क्या क्या बनाए हैं। स्ट्रक्चर पे जाना, दिख जाएगा। एक तो आईडी बनाया है, नेम बनाया है, ईमेल बनाया है और पासवर्ड बनाया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, आईडी लिखना होगा, नेम लिखना होगा, ईमेल लिखना होगा और पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर इसको भी ब्रैकेट में मुझे क्या कौन कौन सी वैल्यूज देनी होंगी, ये जो रिसीव कर रहा हूँ मैं इनको देनी डॉलर। होंगी। डॉलर लेकिन आई। आईडी को तो रिसीव नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आईडी में मैं क्या लिख दूंगा, नल लिख दूंगा, NULL। फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट के अंदर, देखो ये सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूँ इसको, डॉलर नेम को, क्योंकि दूसरा वो नंबर पे कौन सा है, नेम को सेंड करना है। तो मुझे इस वेरिएबल में वैल्यू है मेरी नेम की वैल्यू, तो इसको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, डॉलर नेम। ओके, फिर कॉमा दे देना इसके बाद। कॉमा देने के बाद ईमेल को लिखना है, तो फिर से इसको मैं क्या करूंगा, डॉलर ईमेल कर दूंगा। ईमेल के बाद फिर से कॉमा देने के बाद डॉलर पासवर्ड के अंदर मुझे कौन सा वेरिएबल पास करना है, इसमें यही वेरिएबल क्या स्टोर करके करके रख रहा है, उस पासवर्ड को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, अब इसको सेव करना है। ठीक है, अभी क्वेरी रन नहीं हुआ है, अब क्वेरी रन होगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक SQL नाम का एक स्ट्रिंग बना लिया जिसमें मैंने ये पास कर दिया। ठीक है, अब क्वेरी रन करने के लिए हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, डॉलर क्वेरी। क्वेरी में हम लोग फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, MySQLi_query नाम क्वेरी। का फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें क्या क्या पास करना होता है, एक तो कनेक्शन वेरिएबल पास इसमें करना होता है, डॉलर कॉल। और दूसरा क्या पास करना होता है, क्वेरी पास करना होता है। तो क्वेरी को हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, कौन से, SQL नाम के वेरिएबल में। तो हम लोग क्वेरी उतना लंबा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, SQL। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैं डबल कोड के अंदर जो लिख रहा था ना, तुम लोगों ने देखा होगा कि ये जो यस सर। पार्ट है मैं यहीं पे लिख दे रहा था।
तो इसको या तो एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लो एसक्यूएल नाम से, उसके बाद क्वेरी रन कर दो, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चेक कर लेंगे कि ये क्वेरी वर्क कर रहा है या नहीं। तो इफ कंडीशन में क्या होगा, डॉलर क्वेरी, यानी कि क्वेरी क्वेरी। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एको कर देंगे कि एको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेस रजिस्ट्रेशन सक्सेस ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, यस। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। एल्स मैं क्या करूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे कुछ मैसेज कर दूंगा। ठीक है, एल्स एको समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा कुछ मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसमें रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको बाद में लगाएंगे, एक साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, इस फॉर्म पे आ जाओ, इस पेज को रिफ्रेश कर लो। कहाँ गया, इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। सपोज ये मैंने इंसर्ट कर दिया पासवर्ड 1234। ओके, जब सबमिट किया मैं, तो देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। एक बार चेक कर लेना कि ये डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो यूजर नाम का टेबल है, MySQL 2 डेटाबेस है। ब्राउज पे क्लिक करोगे ना तो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखो डेटा इंसर्ट हो गया, इसमें इंसर्ट हो गया। अभी तक तो इंसर्ट नहीं हुआ था, अभी मैंने इंसर्ट किया। एक और डेटा को इंसर्ट करेंगे लेकिन बाद में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए, समझ रहे हो, तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद हो कि ये जो डैशबोर्ड। पेज है ना, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नहीं, लॉगिन पे चला जाए। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद बिना लॉगिन के लिए कैसे जाएगा, अभी तो रजिस्ट्रेशन अच्छा। हुआ है ना। लॉगिन पे चला जाए, तो तुम या तो कर सकते हो कि यहीं से उसको लॉगिन पेज पे भेज दो। ठीक है, अदरवाइज उसको क्या, एक मैसेज प्रिंट कर दो वहां पे, इस पेज पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट यहीं से क्या भेज दे रहा हूँ, लॉगिन पेज पे सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, लॉगिन पेज पे सेंड करूंगा, कहाँ से, सबमिट पेज से। ठीक है, तो उसको सेंड हम। करने के लिए, सॉरी, जब सक्सेस हो जाए उसके अंदर करना है ना, तो एक हेडर नाम का फंक्शन होता है, हेडर। हेडर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूआरएल डाल देते हैं कि जिस पेज पे हमें सेंड करना है अपने पेज को। ये जो करंट पेज है submit.php, यहाँ से रिडायरेक्ट करना है अगर किसी पेज पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएचपी में हेडर नाम का जो फंक्शन होता है उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो हेडर के अंदर ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं, लोकेशन लिखना पहले, लोकेशन, फिर कोलन का यूज करना, और जिस पेज पे तुम्हें सेंड करना है, login.php, ठीक है, यहाँ पे सेंड कर देना। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेंड कर रहे हैं। अब एक बार ट्राई कर लो फिर से कि ये सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर से बैक आ जाओ और रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं, और इस पेज को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, id@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड 123। देखो इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट करने के बाद वो सक्सेसफुली कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, लॉगिन पेज पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये इतना फास्ट हुआ कि समझ में नहीं आया। फिर से इस पे रिफ्रेश करो और देखो, जो मैंने अभी इंसर्ट किया था ना पासवर्ड 12, उसके बाद एंटर बटन दब गया था मेरे से, 3 दबाने जा रहा था, तो इसीलिए वो सबमिट भी हो गया, इस पेज पे भी आ गया। तो समझ गया कि रिडायरेक्ट कैसे करना है उस पेज पे। ठीक है, यस लेकिन सर। रिडायरेक्ट हो रहा तो साथ में हम लोग क्या सेंड कर सकते हैं, एक सक्सेस का मैसेज भी सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सक्सेस का मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पे यस सर। कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन ऐसे। ठीक है, उसका मैसेज भी यहाँ इस पेज पे सेंड कर सकते हैं, ताकि उसको पता चले कि हुआ क्या। अभी तो मैंने लॉग इन किया, डायरेक्ट तुरंत क्या किया उसने, रीडायरेक्ट कर दिया इस पेज पे, तो हम लोगों को तो पता है ना कि उसने वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया, इसलिए वो हुआ। लेकिन जो नॉर्मल यूजर होगा उसको कैसे पता चलेगा। तो मैसेज सेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन मार्क का साइन लगाऊंगा। ठीक है, ये देखो यूआरएल में ही क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाऊंगा, और इसमें क्या लिख दूंगा, एक्शन इक्वल टू या लॉगिन इक्वल टू
REG इक्वल टू सक्सेस, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया मैंने। देखो गेट मेथड से जब हम लोग कुछ डेटा सेंड करते थे पीएचपी पे, तो वो क्या होता था, क्वेश्चन मार्क लगा के वहां पे कुछ वेरिएबल का नेम वगैरह इक्वल टू करके जाता था ना। गेट मैसेज में याद होगा, यूआरएल में तुम लोगों को गेट, जब जैसे फॉर्म का जब डेटा तुम लोग सेंड करोगे, अभी इसको बैक करता हूं मैं। जैसे इसका डेटा हम लोग अगर गेट मेथड से सेंड कर रहे होते, किस पेज पे, सबमिट डॉट पीएचपी पे, तो वो किस तरीके से जाता, ये सबमिट डॉट पीएचपी होता, सबमिट डॉट पीएचपी होता, और साथ में गेट मेथड होता तो क्वेश्चन मार्क होता, फिर नेम के अंदर जो तुम डेटा डाले होते, जैसे आदित्य आ जाता, फिर एंड यस ऑपरेटर सर। लगता, इस तरीके से। याद आया तुम लोगों को? तो हम लोग क्या करेंगे, यस ये सर। जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, ये यूआरएल भेजेंगे, यहीं पे एक वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर देंगे कि REG रिक्वेस्ट इक्वल टू सक्सेस है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, या स्टेटस REG इक्वल टू 1 कर दो, सक्सेस क्या 1 कर दो। 1 का मतलब तुम्हें पता है ना कि वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है, इसलिए हम लोग इस वेरिएबल को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, लॉगिन वाले पेज पे, ये वो जो डेटा ट्रांसफर होगा क्वेश्चन मार्क में REG इक्वल टू 1 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा है सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, तो इसको हमें कैच करना है यहाँ पे इस पेज पे, इस वेरिएबल को कैच करना है। ठीक है, कौन से पेज पे, लॉगिन फॉर्म पे। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म पे चले आते हैं हम लोग, और यहाँ पे उस वेरिएबल को रिसीव करेंगे हम लोग। तो डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिव के नीचे एक पीएचपी में स्टार्ट करता हूँ, पीएचपी का कोड, और पीएचपी को मैं क्लोज करता हूँ, और इसमें लिखता हूँ कि इफ, सॉरी सॉरी, इफ, इफ कंडीशन लिखेंगे ना, इफ के अंदर इज सेट का लिखेंगे, इज सेट, इफ इज सेट में क्या लिखेंगे हम लोग, इफ इज सेट के अंदर $_ GET गेट, गेट लिखेंगे, और सिंगल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, ये REG, REG एक वेरिएबल है ना, इसी के अंदर 1 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग को गेट करना है, तो REG लिखेंगे। ठीक है, REG लिखने के बाद इज सेट REG, सॉरी इज सेट की नहीं, अब साथ में हम लोग वैल्यू भी चेक कर ले रहे हैं कि REG की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये भी चेक करना होगा ना। इज सेट तो क्या करेगा, चेक करेगा वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन कौन सी वैल्यू है ये चेक करना है हम लोग को। अगर 1 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन किया है तुमने वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो इज सेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, REG इक्वल इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन मैंने लिखा, अगर ये फुलफिल हो रहा है, तो मैं क्या एको कर दूंगा इस पेज पे, H1 के अंदर, सॉरी H1 के अंदर मैं लिख दूंगा कि अ, एक मिनट, /H1, और इसके अंदर लिख दूंगा प्लीज LO लॉगिन। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब एक काम करते हैं, फिर से इस URL को मैं एंटर करूंगा, और देखो अभी कुछ इसमें एरर आ रहा है। ये क्या एरर आ रहा है, ये जो एको कर रहा हूँ सेमी कॉलन मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, ये एरर था। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। अभी भी अनडिफाइंड इंडेक्स REG लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, REQ है ना, तो मुझे REG की जगह REQ करना होगा, REQ। और मैंने यहाँ पे क्या सेंड किया है, सबमिट में क्या सेंड किया है, सबमिट में मैं REG ही सेंड कर रहा हूँ, तो सॉरी जो था वो वही रहेगा। इसके अंदर Ctrl Z कर लो, REG रहने दो, और ये जो रिक्वेस्ट का ये जो वेरिएबल है REQ, इसको REG करना होगा, सॉरी इसको किया मैंने। देखो ये जब स्टेटस आया तो गेट के थ्रू ये एक्सेस हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेस प्लीज लॉग इन, ऐसा हो गया ना, हो गया। अब इसके अंदर मुझे अगर ये नहीं आता तो नॉर्मली ये खुलता, लेकिन अभी लॉगिन आ रहा, क्यों लॉगिन आ रहा, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि
कंडीशन ये चेक कर रहा है बार बार, REG के अंदर क्या है, वेरिएबल 1 है, बार बार ये कोड रन हो रहा है, तो REG नाम का ये जो वैल्यू है ना, ये फेच नहीं कर पा रहा, तो इस एरर को भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोड में हम लोगों ने किया क्या है देख लो, ये जो कंडीशन मैंने लिखा था इसके ऊपर एक और इफ कंडीशन लिख दिया, इफ इनसेट डॉलर गेट के अंदर रजिस्ट्रेशन की वैल्यू अगर सेंड कर रहा हूँ तभी ये कोड रन होगा। ठीक है, और यहाँ पे H1 की जगह मैं अलर्ट बॉक्स लगा दे रहा हूँ ताकि कुछ पॉपअप टाइप का खुल के आए, लॉगिन फॉर्म ज्यादा बल्कि ना दिखे। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स लगाने के लिए स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर देंगे हम लोग। ये जो H1 को क्लोज किया इसकी जगह क्या लिख देंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज करना होगा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर दिया मैंने, और इसमें अलर्ट के अंदर ये मैसेज में प्रिंट कर दूंगा, कंट्रोल X कर दो, अलर्ट बॉक्स लगाऊंगा मैं, और सिंगल कोट के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। तो अब जब भी यहाँ पे मैं रजिस्टर करूंगा तो देखना अलर्ट बॉक्स में मैसेज आएगा। तो मैं तनुज नाम से मैं इसमें कुछ एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, tanuj@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड 1234। अब देखना मैं जब सबमिट करूंगा तो देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन, और इस पेज पे आ गया। ओके, तो ओके करना, इस पेज पे आ गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरह से एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। ठीक है, अब हम लोगों को यस क्या सर। करना है, लॉग इन करना है। ठीक है, तो लॉग इन का जो डेटा है ना, इसको भी हम लोग किसी पेज पे सेंड करेंगे। ठीक है, लॉगिन के डेटा को वेरीफाई करना होगा पहले कि ये जो डेटाबेस में जो तुम लॉगिन के लिए जो डेटा डालोगे, यूजर नेम डालोगे, ईमेल डालोगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस नाम का यूजर पहले से रजिस्टर है कि नहीं है, ये चेक करना होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, इसका जो डेटा है हम किसी और पेज पे भेज देते हैं। तो मैं पेज का नेम बना दे रहा हूँ verify.php। ओके, मैं पेज भी बना दूँ इस नेम का, .php, verify.php नाम का एक पेज में बना दे रहा हूँ, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब डेटा को रिसीव करना है मुझे। तो डेटा रिसीव करने के लिए जो मैंने ये लॉगिन सबमिट वाला जो कोड है ना, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि इसको भी हम लोग पोस्ट मेथड से सेंड कर रहे हैं। तो नेम और ईमेल को कॉपी करता हूँ मैं, और कनेक्शन की भी जरूरत होगी तो कनेक्शन को भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, तो पहले तो इसको हटाऊं, ये पता नहीं क्या आ गया, और इसको क्लोज किया PHP को, और इसमें मैंने उसको पेस्ट किया। ठीक है, नेम तो वहां से रिसीव नहीं कर रहा हूँ लॉगिन फॉर्म से, ईमेल रिसीव कर रहा हूँ और पासवर्ड रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन फॉर्म में देखो ईमेल रिसीव कर रहा हूँ मैं और पासवर्ड रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मुझे क्या करना है, क्वेरी रन करना है। तो क्वेरी रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी को या तो कॉपी करो, नहीं तो सिंपल एक ही वेरिएबल के अंदर ही मैं दोनों लिख दूंगा क्वेरी को। ठीक है, नहीं तो मैं पहले अलग से लिख देता हूँ, SQL नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं सेलेक्ट क्वेरी, अब मुझे डेटा सेलेक्ट करना है। कहाँ से, डेटाबेस से मुझे देखना है ना, डेटा को देखना है, चेक करना है कि इस नाम का यूजर इसमें है कि नहीं है, या किसी और नाम का यूजर है, और उस यूजर का पासवर्ड क्या है, इतना है। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये जो ईमेल है ये भी मैच करना चाहिए, और पासवर्ड है वो भी मैच करना चाहिए। दोनों में से कोई अगर मैच ना करे तो क्या हो जाएगा, यूजर जो डिटेल है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो जो फॉर्म में जो डिटेल वो सबमिट कर रहा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो लॉगिन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट क्वेरी, डेटा को देखना है तो देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, टेबल का नेम क्या होगा, यूजर नाम का टेबल है, यूजर। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, और उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे अब। ठीक है, अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो वो क्या करेगा, जितना डेटा है ना सबको सेंड कर देगा, SQL, ये 1 2 3 जितने यूजर है सबको सेंड कर देगा। लेकिन मुझे चेक करना है कि जिसका ईमेल आईडी ये ईमेल है एंड पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड है, तो उसके लिए कंडीशन लगानी होगी। तो वेयर मैंने कंडीशन लगाया, वेयर नेम, नेम
ये नेम कौन सा है? ये कॉलम का नेम है। कॉलम का नेम मतलब ये नेम है। नेम नहीं, सॉरी, ईमेल और पासवर्ड लिखना है ना, तो ईमेल ये वाला लिखूंगा और पासवर्ड ये वाला लिखूंगा, ठीक है। तो नेम से नहीं मैच करना है मुझे, ईमेल से मैच करना है। ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट में इस डॉलर। ईमेल को मैच करना है, डॉलर ईमेल, ठीक है, डॉलर ईमेल। एंड एंड ऑपरेटर क्यों यूज होता है? मैंने बताया होगा, ताकि दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तभी एंड फाइनल रिजल्ट उसका क्या होता है, ट्रू होता है। एंड PASS पासवर्ड इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये डॉलर पास है ना, इसको लिख दूंगा। एंड ऑपरेटर क्यों यूज किया मैंने? ताकि क्या हो कि दोनों कंडीशन जब ट्रू हो, ईमेल भी मैच कर जाए और पास भी मैच कर जाए, पासवर्ड भी मैच कर जाए, तब ये दो इसका जो जो भी डेटा है वो फेच करके आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और कर देता, और करने में क्या प्रॉब्लम हो जाता कि अगर एक ही ईमेल आएगा। भी मैच कर देता ना, पासवर्ड मैच नहीं भी करता, तो भी वो उसका वो लॉगिन हो जाता, ठीक है। तो ऐसा तो करना नहीं है ना, मुझे वेरीफाई करना है, नहीं तो सिक्योर सिस्टम बनेगा ही नहीं। किसी को ईमेल पता है तुम्हारा तो आसानी से यस लॉगिन सर। कर लेगा। इसीलिए मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है यहाँ पे? एंड ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद सेमीकोलन लिख दो। अब क्वेरी को रन करेंगे, डॉलर क्वेरी इक्वल टू MySQLi_, क्वेरी फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर पास करना होगा, एक तो कनेक्शन का और दूसरा $SQL का, ठीक है, जिसमें SQL क्वेरी मैंने लिखा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये SQL क्वेरी रन हुआ या नहीं हुआ। तो क्वेरी तो रन हो गया। अगर ये क्वेरी रन होगा तो हम लोग डेटा फेच करेंगे, ठीक है। क्वेरी अगर रन हो गया तो हमें क्या फेच करना है, डेटा फेच करना है। तो डेटा फेच डैशबोर्ड करने पेज के लिए करना है। उसको उसको हम लोग अभी डैशबोर्ड पे बाद में अभी ट्रांसफर करेंगे। पहले हम लोग इसी पेज पे क्या करेंगे, डेटा फेच कर लेंगे, ठीक है। कुछ डिटेल को फेच करना होता है, ठीक है। जैसे कि इसका नेम हो गया, ID हो गया, ये फेच करना हो, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का देखो, जब कुछ भी मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन ID में 1 2 3 अपने आप इंसर्ट होते जा रहा है ना, तो ऑटो इंक्रीमेंट का वो फायदा बेनिफिट हुआ हम लोगों को। अब डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा आ रहा है सब किस में, क्वेरी में आ रहा है, तो क्वेरी को कन्वर्ट करना है किस में? देखो, एक्चुअली होगा क्या कि अगर अगर इसमें कुछ मिलेगा नहीं भी ना, तो भी ये क्वेरी रन करेगा। एक काम करो, मैं यहाँ पे क्वेरी रन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। सेलेक्ट क्वेरी हम लोगों ने रन किया, सेलेक्ट स्टार, सॉरी, वेयर कंडीशन में मैं अगर क्या लिख दूं, ईमेल, ईमेल इक्वल टू, अगर मैं ए लिख दूं, ठीक है, एंड PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू, मैं अगर इसमें P लिख दूं, ये क्वेरी रन होगा, सक्सेसफुली रन होगा, लेकिन कोई डेटा आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को दो दो इफ लगाना पड़ जाएगा इसमें। देखना, मैंने रन किया, क्वेरी तो रन हो गया ना, लेकिन कुछ डिटेल नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जब इस कंडीशन को मैंने चेक किया, इसका मतलब क्या कि ये क्वेरी रन हो गया है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चेक करना होगा कि इसमें कुछ डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेरी तो अगर डिटेल मैच नहीं भी करेगा तो भी वो रन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो इसलिए मुझे क्या करना है, अब इसको चेक करना है कि डेटा आ रहा है या नहीं। डेटा को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक रो नाम का वेरिएबल बनाएंगे और फेच करेंगे, ठीक है। फेच करेंगे, डेटा रो को फेच करेंगे। तो फेच करने के लिए क्या होता था फंक्शन, MySQLi_, फेच, फिर अंडरस्कोर एरे, ये याद है फंक्शन। फिर डॉलर क्वेरी को, जो क्वेरी में जो आ रहा है उसको एरे के फॉर्म में फेच करेंगे। अगर इसमें डेटा मिल गया मुझे, अगर ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हो गया, एक रो मिल गया, तब हम लोगों को क्या करना होता है, सेशन वगैरह क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम डिटेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एको करूंगा मैं किसको, डॉलर रो, रो के अंदर क्या फेच करते हैं हम लोग, क्या लिखते थे, इसमें जो इंडेक्स है ना, सॉरी, इसका कॉलम है ना, ये लिखते थे। तो ईमेल और पासवर्ड मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईमेल और डॉट, डॉलर, सॉरी डॉट लगेगा यहाँ पे, डॉट डॉलर ROW के अंदर मुझे किसको फेच करना है, पासवर्ड को, ठीक है। इतना मैंने चेक कर लिया, ओके। और हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डेटा मैच्ड सक्सेसफुली। अगर ये आ गया तो समझ लो कि डेटा जो है मैच कर गया, ठीक है। और ईमेल की जगह, सॉरी, मैं नेम प्रिंट कर दे रहा हूँ,
नेम, ठीक है। ईमेल तो तुमको लगेगा कि वही वाला जो ईमेल सेंड कर रहा हूँ वही वाला प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड 1234 इंसर्ट किया और सबमिट किया, तो देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन। तो ये पेज, इस पे गया, इसको मैंने 1234 किया और सबमिट किया, तो हाँ देखो यहाँ पे आ गया, मैं आ गया और वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हुआ तो नेम वहां से प्रिंट होके आ गया, और क्या आ गया, मैसेज प्रिंट होके, पासवर्ड प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर मैं कुछ रॉन्ग डिटेल इसमें प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सपोज इसको हटा दो, बार बार ये आ रहा, अगर कुछ रॉन्ग डिटेल इसमें प्रिंट करता हूँ, जैसे ये मैंने क्या लिखा, ईमेल आईडी तो सही लिखा लेकिन पासवर्ड में कुछ और, इसमें बहुत सारा कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1234 के अलावा, मैंने क्लिक किया तो देखो डेटा नहीं आया, ठीक है, यानी कि जो भी यूजर डिटेल था वो मैच नहीं किया, ठीक है। तो एल्स कंडीशन इसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेरी तो रन हो गया लेकिन डेटा मिला नहीं मुझे, ठीक है, यही हुआ वहां पे, रॉन्ग डिटेल फेच किया मैंने। तो एल्स में मैं लिखूंगा एको डेटा नॉट मैच्ड, ऐसा लिख दिया मैंने, ओके। तो एल्स वाला कंडीशन भी वर्क करेगा, एक बार फिर से इसको मैं रिफ्रेश कर लूं, और डेटा जब मैं ईमेल सेंड करूंगा, और 1234 मैंने यहाँ पे सेंड किया और यहाँ पे सबमिट किया, तो देखो 1234 पासवर्ड था तो 1234 आ गया, लेकिन जब पासवर्ड में मैं कुछ और सबमिट कर दूंगा, जैसे कुछ भी इतना कुछ सबमिट कर दिया मैंने, तो अब देखो डेटा नॉट मैच्ड आ गया, यानी कि वेरीफाई अभी हम लोगों ने कर लिया है टोटल, ओके। अब हम लोगों को सिंपल टास्क बच गया है हम लोगों का, वो सेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो सेशन हम लोग इसी पेज पे क्रिएट करते हैं, ओके। तो इतना एको करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो वो कहाँ पे चला जाता है, डैशबोर्ड पे चला जाता है ना, सुनाई दे रहा तुम लोगों को, हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो कुछ बोलते रहो ताकि मुझे लगे कि हाँ तुम लोग भी हो यहाँ पे, ठीक है। डॉलर मुझे सेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। वो क्या करता है कि जब उसमें तुम वैल्यू इंसर्ट कर दोगे ना, तो उसको किसी भी पेज पे तुम फेच कर सकते हो, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ कैसे फेच करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग को सेशन क्रिएट करने से पहले सेशन स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है सेशन नाम का, सेशन अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है, इतना लिखोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉलर सेशन वेरिएबल बनाते हैं ना, डॉलर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन और वेरिएबल का नेम। तो मुझे क्या चाहिए, जो मैं फेच कर रहा हूँ ना यूजर का डिटेल, उसमें से कुछ डिटेल को मैं उस वेरिएबल में इंसर्ट कर दूंगा, जैसे कि आईडी को और नेम को, ठीक है, मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक आईडी को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने आईडी लिख दिया, आईडी इक्वल टू, और मुझे आईडी को इंसर्ट कैसे करूंगा, रो के अंदर आईडी आ रहा है, रो के अंदर आईडी आ रहा, आईडी का इंडेक्स क्या है, आईडी है, आईडी का इंडेक्स क्या है, आईडी ही है ना, आईडी नेम है, आईडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर तुमने क्या स्टोर कर लिया, इस रो को एक्सेस कर लिया, रो की जो यूजर की जो आईडी है वो स्टोर हो गई, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर ये जो सेशन वेरिएबल है इसका इंडेक्स क्या है, आईडी है, इसका भी इंडेक्स आईडी है और इसका भी इंडेक्स आईडी है। इसके इंडेक्स को कुछ और भी लिख सकते हो तुम, जैसे कैपिटल आईडी लिख दो, आईडी, ठीक है। बस याद रखना कि ये तुमने एक एप्स में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आईडी की जगह यूजर आईडी भी लिख सकते हो तुम, यूजर आईडी मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, ओके। यूजर आईडी के बाद मुझे क्या करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यूजर नेम भी मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो यूजर नेम को भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूजर नेम कैसे एक्सेस करूंगा, जो नेम नाम का ये जो इंडेक्स है ना यहाँ पे, कॉलम है, इसको मुझे यहाँ पे एज ए इंडेक्स यूज करना होगा। नेम ये तो बता दिया था ना मैंने तुम लोग को, ये समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा सब कुछ, हेलो। यस सर, यस सर। और बाकी बाकी लोगों को, और नेहा तो शायद चली गई है, भरत, चलो आगे देखते हैं, ठीक है।
ये मैंने क्या किया, सेशन वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है मुझे कि इस पेज को ट्रांसफर करना है, किस पेज पे, डैशबोर्ड पे ट्रांसफर करना है, तभी तो जाके वो लॉगिन होने के बाद देखते होगे कि किसी एक पेज पे चला जाता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है, चला जाता है ना। तो हम लोगों को फिर से क्या लिखना होगा, हेडर, हेडर लिखना होगा, हेडर लिखना होगा, हेडर फंक्शन को कॉल करना होगा। हेडर फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लोकेशन, और कौन से पेज का नेम, डैशबोर्ड का नेम, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, इतना लिखना होगा, पीजीपी होगा, पीएचपी। इसको सेव किया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा कि एक बार ट्राई कर लो कि ये कहाँ चला जाएगा, हेडर पे, सॉरी सॉरी, रिफ्रेश किया मैंने, और सेशन, मैंने आईडी इसमें यूजर आईडी वगैरह सब सही दिया, इस पे क्लिक किया तो देखो कहाँ पे आ गया, डैशबोर्ड पे आ गया, यानी कि सेशन क्रिएट हो गया है, लॉगिन हो चुका है अभी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है इस पे, इस पेज पे, ठीक है, कि लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिया है, ना ही रेस्ट्रिक्शन लगाया है, और ना ही ये जो डेटा आ रहा है उसको फेच किया है मैंने, ठीक है। तो सपोज डैशबोर्ड पे जाते हैं तो जिस यूजर ने लॉगिन किया रहता है उसका नेम आता है, उसका आईडी वगैरह आता है, या उसका डिटेल फेच होके आता है ना। तो ये भी हम लोगों को बनाना होगा, तो इस पेज पे बनाना होगा। तो इस पेज पे मुझे क्या एक्सेस करना होगा, कौन से वेरिएबल को, तुम लोग बताओ, गेस करके बताओ। ये जो वेरिएबल हम लोगों ने सेट किया है ना, यूजर नेम, यूजर आईडी और यूजर नेम, इसको अब हम लोगों को एक्सेस करना है इस पेज पे, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे ये देख लेते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे ऊपर ये जो HTML का डॉक टाइप वगैरह लिखा है, इसके सबसे ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे ऊपर PHP लिखना, और सेशन स्टार्ट करना। जब भी उस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, जहां भी एक्सेस करना होगा, अब पोस्ट में किसी भी पेज पे एक्सेस कर सकते हो उस वेरिएबल को, सेशन का मतलब ही यही होता है, लॉगिन कर लिया, सेशन स्टार्ट हो गया। अब तुम्हें उस वेरिएबल, उन दोनों वेरिएबल को, उन दोनों का मतलब ये दोनों वेरिएबल, वेरीफाई पे आ जाओ, वेरीफाई पे ये दोनों वेरिएबल को एक्सेस करना हो ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेशन स्टार्ट लिखेंगे हमेशा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एको कर सकते हैं। अब सेशन स्टार्ट लिख दिया, ये सेशन स्टार्ट हमेशा ऊपर होता है, ये जो डॉक टाइप वगैरह हो सब कुछ से ऊपर होगा, ठीक है। बस ये PHP के कोड के अंदर लिखना होता है इसको, ठीक है। अब क्या करना है, उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, नेम, वेलकम मैसेज वगैरह कुछ प्रिंट कर दूं अगर, सॉरी, डैशबोर्ड में अगर नेम यहाँ पे लिख दूं, नेम, नेम में मुझे प्रिंट करना है इसके नेम को, तो उसका नेम कहाँ पे इंसर्ट है, इस यूजर नेम नाम के वेरिएबल में। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, और डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में अब HTML के अंदर PHP का कोड लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, पहले PHP को ओपन करो और PHP को क्लोज करो, यही करते हैं ना। और इसके अंदर एको यस करना है मुझे, एको करना है किसको, इस वेरिएबल को, एको कर दिया, सेमीकोलन का यूज कर लो, बस सेव कर दो इसको। अब एक बार रिफ्रेश करना, देखना उसका नेम यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, आ गया नेम, आदित्य वगैरह वगैरह आ गया। तो इतना सारा ये डबल इक्वल टू है, इसको हटा दे रहा हूँ, मैं इतना लिखता हूँ, ठीक है। ये नेम आने के बाद साथ में एक लॉग आउट का बटन भी आ जाए, ठीक है। लॉगिन हो गया, नेम आ गया, डिटेल आ गया, तो लॉग आउट का भी तो बटन होना चाहिए। तो लॉग आउट के लिए मैं एक पेज पे इसको ट्रांसफर करूंगा, लॉग आउट डॉट PHP नाम के पेज पे, PHP, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख क्या दूंगा, लॉग आउट, ओके। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे लॉग आउट का देखो आ रहा है ऑप्शन, इस पे जब क्लिक करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, लॉग आउट पेज पे जाएगा। तो लॉग आउट करना सबसे आसान होता है, देखो कैसे होता है, लॉग आउट डॉट PHP नाम का एक पहले पेज तो क्रिएट कर लूं मैं। अब इस पे मुझे करना कुछ नहीं होता है, सिंपल PHP का कोड लिखो, और दो तीन फंक्शनों को कॉल करना होता है, फंक्शंस को। जैसे कि सबसे पहले मुझे सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। अब एक बार तो सेशन मैंने क्रिएट कर लिया, ये वाला वैल्यू सेट कर लिया है, अब इसको मैं अनसेट करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा, तभी तो जाके वो लॉग आउट होगा। अदरवाइज ये क्या रहेगा, कुछ टाइम तक लॉग आउट ही रहता है, ठीक है, मतलब लॉग इन ही रहता है, ये सेशन क्रिएटेड रहेगा। तो उसके लिए इस वेरिएबल को मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा, सेशन, सेशन डिस्ट्रॉय
सेशन डिस्ट्रॉय करने से पहले सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट कर लो पहले, ठीक है। सेशन स्टार्ट के बाद सेशन एक और फंक्शन होता है अनसेट का, अनसेट, ठीक है। जो वैल्यू मैंने सेट किया है ना जो वेरिएबल में, वो क्या हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ओके। इतना कोड बस लिखना है। अब जब लॉग आउट हो जाए तो हम लोग क्या होता है, जैसे कि लॉग आउट होता है तब तक वो तुरंत रिडायरेक्ट कर देता है किस पेज पे, लॉग इन पेज पे, ठीक है। तो वो भी लिखना होगा हेडर, हेडर। अब लॉग इन पेज पे मुझे फिर से भेज देना है लॉग आउट हो जाने के बाद। तो मैं क्या लिखूंगा, हेडर लोकेशन और लॉग इन पेज का यूआरएल लिख दूंगा, login.php। इतना लिखने के बाद सेमीकोलन लिख दो यहाँ पे। और एक बार देखना, जब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग आउट बटन पे क्लिक किया तो देखो लॉग आउट होने के बाद कहाँ पे आ गया, लॉगिन पेज पे आ गया। और लॉग आउट हुआ कि नहीं हुआ इसको वेरीफाई करने के लिए उस डैशबोर्ड को एक्सेस करो, dashboard.php। देखो ये पेज तो अभी एक्सेस हो जा रहा है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है मैंने। अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दूं तो ये एक्सेस भी नहीं होगा, ये जो कंटेंट दिख रहा है ना ये एक्सेस नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे आ रहा है ना एक एरर, अनडिफाइंड यूजर नेम, ठीक है। यानी कि ये जो सेशन वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था वो क्या हो गया है, यहाँ से डिलीट हो गया है, अनसेट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो उस वेरिएबल को अब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। कब तक एक्सेस नहीं कर सकते, जब तक कि हम लोग लॉगिन ना करें। अब दूसरे एक यूजर से हम लोग लॉगिन करके देखते हैं, जैसे tanuj@gmail.com। इसका पासवर्ड क्या था, मैं भूल गया। इसका भी पासवर्ड 1234 ही है, ओके। तो पासवर्ड सॉरी सॉरी 1234, फिर इसमें सबमिट करो। देखो अब ये तनुज वाला जो यूजर था उसने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब इस पेज को मैं एक्सेस करूंगा। अभी मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ, LOGIN, लॉगिन पेज पे आ गया, ठीक है। फिर से मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करूं, dashboard.php। तो देखो अभी भी वो क्या है, यूजर में जो सेशन मैंने क्रिएट कर रखा है वो मतलब सेशन क्रिएटेड ही है, उसमें वेरिएबल जो सेट किया था लॉग वो आउट सेट ही है, लॉग आउट हुआ ही नहीं है अभी तक। तो एक बार मैं क्या करूं, इसको लॉग आउट कर लूं, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है रेस्ट्रिक्शन लगाने की, कि जैसे कि अभी तो मैं इस पेज को भी एक्सेस कर रहा हूँ, DASHBOARD, डैशबोर्ड.php को एक्सेस तो कर ले रहा हूँ, ये एक्सेस भी ना हो बिना लॉगिन किए। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल सा इफ कंडीशन लगाना होता है, ठीक है। इफ कंडीशन में क्या चेक करते हैं हम लोग, इफ के अंदर इज सेट, इज सेट का यूज करते हैं। और इज सेट में क्या चेक करते हैं कि ये जो आईडी है, आईडी या कि कोई एक, ये जो दो वेरिएबल मैंने क्रिएट करके रखा है वेरीफाई में, या तो यूजर आईडी को चेक कर लो नहीं तो यूजर नेम को चेक कर लो। यानी कि इसके अंदर कुछ वैल्यू सेट है तभी मैं कंटेंट को दिखाऊंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, पेज को रिडायरेक्ट कर दूंगा किस पेज पे, लॉगिन पेज पे, ठीक है। यही करना है मुझे, ठीक है। तो इस सेट में मैं क्या करता हूँ, कोई एक, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को कॉपी कर लो, दोनों को भी कॉपी करके, वो तो तुम्हारे लॉजिक के ऊपर है, लगा सकते हो। अगर इस वेरिएबल के की कुछ आईडी सेट है, यानी इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू सेट है, तभी मैं क्या करूं, इस पूरे कंटेंट को दिखाऊं। अदरवाइज क्या करूंगा, मैं उस पेज को रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं इफ के अंदर, अब मुझे क्या करना होगा, जो HTML का पार्ट है ना जितना सारा, उसको रखना होगा। तो वो कैसे रखेंगे हम लोग, अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो तो एरर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना कि इसको क्लोज कर देना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो PHP का हो जाएगा। और बाकी ये जो क्लोज कर रहे हैं इफ को यहाँ से हटा दो, तो यानी कि ये ब्रैकेट ओपन हुआ और सबसे नीचे ब्रैकेट को क्लोज करना है, सबसे नीचे ब्रैकेट PHP को का क्लोज दोबारा करना बना है। के तो फिर फिर से क्लोज PHP करें। का बना दो और यहाँ पे उसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे, रिफ्रेश किया तो कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा, लेकिन अभी भी देखो है कहाँ पे, उसी पेज पे है। ये पेज यस सर। टोटली एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्स कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हेडर लोकेशन में क्या लिख देंगे, लॉगिन लोकेशन का में लॉगिन, डॉट लॉगिन PHP। डॉट पीएचपी, ओके। इतना लिखने के बाद अब फिर से इसको रिफ्रेश करो, तो देखो ये कहाँ चला आया, लॉगिन पेज पे चला आया। अभी लॉगिन नहीं किया था ना मैंने, तो बिना लॉगिन के उस पेज को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, DASHBOARD, डैशबोर्ड.php,
एक सेकंड एंटर किया मैंने, तो देखो वो पेज एक्सेस भी नहीं हो रहा है, इसी पेज पे फिर वापस आ जा रहा है कि नहीं पहले तुम लॉगिन करो। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ इसमें 1 2 3 4 पासवर्ड दिया और सबमिट किया। देखो लॉगिन पेज पे आ गया, ये ./कोड है, ये लिख के आ रहा है, इसको हटा देते हैं। कहाँ से आ रहा है, डैशबोर्ड से आ रहा है। डैशबोर्ड पे कहीं लिखा तो होगा, ये वाला पार्ट है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये पीएचपी के अंदर नहीं है, इसीलिए एज ए यस कमेंट ये सर। रीड नहीं कर रहा। इसको हटा दो, रिफ्रेश करो, ये हो गया। अब लॉगिन पेज को एक्सेस करते हैं, लॉगिन डॉट पीएचपी, ये एक्सेस हो गया। फिर से मैं क्या एक्सेस करूंगा, DASHBOARD, डैशबोर्ड को एक्सेस करूंगा, एक्सेस हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी लॉगिन हुआ है, लॉग आउट तो हुआ नहीं है ना, तो लॉग आउट पे जब मैं क्लिक करूं तो वो कहाँ आ जाए, लॉग आउट हो जाए। अब इस पेज को मैं एक्सेस करूं, कौन सा पेज था, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड.php, तो ये आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पूरा एक लॉगिन लॉग आउट सिस्टम बना दिया आज का। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक कितने देर से हम लोग कर क्या रहे थे। ठीक है, फिर से मैं क्या करता हूँ कि क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करना है मुझे। ठीक है, नेहा नाम से मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ @gmail.com, पासवर्ड नेहा, 1 2 3 4 की जगह मैंने नेहा किया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अलर्ट भी आ गया, ओके करो। फिर अब इसमें रजिस्ट्रेशन करो, नेहा @gmail.com, फिर यहाँ पे नेहा लिख दो, फिर सबमिट करो। तो देखो ये आ गया यहाँ पे, और इसको हटा दो, इसको भी हटा दो यार, पासवर्ड सेव नहीं करना है, हैक नहीं करना मुझे। फिर लॉग आउट किया तो लॉग आउट भी हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर हम लोगों ने लॉग इन लॉग आउट सिस्टम बना लिया। ठीक है,